नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार का अंतिम दौर। सीएम धामी ने हरिद्वार में शिवालिक नगर पहुंचकर किया रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। उत्तराखंड निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। सभी जिलों में पहुंचे बैलेट पेपर। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक लेकर दिए दिशा निर्देश। मंगलोर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार के फॉर्म कैंसिल। हाईकोर्ट ने उम्मीदवार के पक्ष में दिया फैसला। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, किया स्वागत। गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में छाएगा कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के शिवालिक नगर पहुंचकर रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में निकाले गए रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। यहां शिवालिक नगर शिव मंदिर से टिहरी विस्थापित कॉलोनी तक जोरदार रोड शो निकाला गया। रोड शो के दौरान कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल बरसा करके स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी रोड शो वाहन से लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय चुनावों में सभी निकायों पर भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। सभी देवतुल्य मतदाताओं ने, चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हो या राज्य में डबल इंजन की सरकार बनानी हो, सब में अपना आशीर्वाद दिया है। आज मैं प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर जा चुका हूं। लोगों के बीच में जिस प्रकार से उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवभूमि के लोग निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन लगाएंगे और तेज गति से जो विकास है उसको गति प्रदान करने में सभी जगह बोर्ड भाजपा के बनाएंगे। पार्षदों को भी जिताएंगे। निगम उत्तराखंड राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि सभी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। चुनाव में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्ट बैलेट की व्यवस्था की गई है। अभी इस पर उत्तराखंड कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। चुनाव में 25,000 कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए हुए हैं और 18,000 सुरक्षाकर्मी भी लगाए हुए हैं। सुशील कुमार ने उत्तराखंड के सभी जिलों के अधिकारियों, पुलिस कप्तान के साथ चुनाव से संबंधित बैठक को लेकर फीडबैक भी लिया। वित्तीय समिति के गठन के बाद मादक पदार्थों की बात की जाए तो 16 जनवरी तक 13 करोड़ 37 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिसमें शराब शामिल है। 22,51,000 की ये शराब जब्त की गई है। इस बार जो वित्त व्यय सर्वेक्षण समिति है उसका गठन हमने किया था और व्यय पर और जो मादक पदार्थ है और अन्य अवैध वस्तुएं हैं उनके उपयोग पर भी सख्ती लाने के निर्देश जिलाधिकारियों पर पुलिस अधिकारियों को दिए गए थे। तो इसमें राज्य स्तर पर भी पुलिस और आबकारी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और जनपदों में 3 टीमें बनाई गई हैं, एक प्रशासन की, एक पुलिस की और एक आबकारी विभाग की। अभी तक जो चुनाव में 15 तारीख तक का जो मेरे पास डाटा है, 16 तारीख तक का 16 तारीख तक जो जब्ती की कार्रवाई हुई है वो कुल 13 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि की मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें कि जो लिकर है
वो लिखकर हमारे पास लगभग 22,51,000 रुपये का लिखकर जब्त किया गया है और 12,51,00,000 रुपये का जो मादक पदार्थ है वो जब्त किए गए हैं। मंगलोर में चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम का पर्चा चुनाव आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद उनके घर पर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। चौधरी इस्लाम का कहना है कि यह उनकी नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत हुई है और खासतौर पर मंगलोर की आवाम की जीत हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले चौधरी इस्लाम अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दे चुके हैं। वहीं कहा यह जा रहा है कि अब चौधरी इस्लाम खुद चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि आने वाली 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को चुनाव का रिजल्ट आएगा। अपना खुशी की लहर है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। इनकी जीत हुई, कानून की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, मंगलौर के आवाम की जीत हुई और बेईमानी की हार हुई। बेईमानी की हार हुई। आज मंगलौर की जनता चाहेगी उसे वही करेंगे, जो भी है बताओगे। निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर उप जिलाधिकारी वरुणा अग्रवाल ने नैनीताल में बनाए गए मतदान स्थलों का निरीक्षण किया और उनका जायजा लिया ताकि बारिश बर्फबारी के दौरान मतदाताओं को मतदेय स्थलों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के बनाए गए मतदेय स्थलों में मतदाताओं की सुविधा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बूथों में मतदाताओं के लिए टीन शेड सहित पानी इत्यादि की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदाताओं को वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। होने की संभावना रहती है निकाय चुनाव में, तो जो लाइन लगेगी, क्यू लगेगी, उसके ऊपर शेड हो ताकि अगर मानो बारिश होती है, बर्फ गिरती है तो उनको प्रोटेक्शन हो, रैम्प की सुविधा हो सब में ताकि कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको आने में कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार पूरा निरीक्षण किया गया है। ऑलमोस्ट 90% बूथों में अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे द्वारा करा ली गई थी। कुछ बूथों में हमें थोड़ी सी दिक्कत पाई गई थी, तो हमारे साथ जल संस्थान, विद्युत की टीम और नगर पालिका की टीम भी साथ में चल रही थी। तो जहाँ जहाँ जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें मिली हैं वो उनको बोल दिया गया है। दुर्गापुर वार्ड पे जैसे ये आपने खुद ही बताया कि पिछली बार एक घटना हो गई थी, तो उसको अति संवेदनशील इसलिए रखा गया। यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की जाएगी। हमारे यहाँ सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का जो प्राविधान किया जाता है, पिछले सेक्टर को उधर ही स्टेशन किया जाएगा ताकि मतदान शांतिपूर्वक किया जा सके और कोई ऐसी जो घटना हुई है वो दोबारा इस चुनाव में रिपीट ना हो। निकाय चुनाव मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वे अपनी जीत के लिए डोर टू डोर और बैठकों के माध्यम से मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्रीय दिग्गज नेता भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र के हर बाड़ में जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। खास बात यह है कि मधु चौहान महिला मतदाताओं पर जोर दे रही हैं। प्रदेश में और ना ही देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। आज मेरी सुबह से तीसरी चौथी मीटिंग है और जहां भी मैं गई हूं अध्यक्ष पद के लिए भी और सभासद पद के लिए भी दोनों जगह हम लोगों ने लोगों से वोट की अपील करी है। बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है कि विकासनगर में निश्चित रूप से पहले की तरह ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और बहुत अच्छा काम करके जनता को दिखाएगी। उत्तराखंड राज्य में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंपावत जिले की टनकपुर तहसील के पूर्णागिरी क्षेत्र में काली नदी पर राफ्टिंग प्रशिक्षण का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न करवाए जाने को लेकर चरण मंदिर स्थित काली नदी से बूम घाट तक विभिन्न तैयारियों को तेजी से गतिमान किया जा रहा है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर
राफ्टिंग आयोजन को लेकर की जा रही विभिन्न तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने 5 दिन में सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जी, इसमें हमारे टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पर कार्यालय बना गया है 38वें राष्ट्रीय खेल का, और ये हमारे पूरे चंपावत ज़िले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे वहाँ राफ्टिंग डेमो स्पोर्ट्स यहाँ पर किया जा रहा है। और ये डेमो स्पोर्ट्स जो है इसका समापन बूम मंदिर के समीप ही होना है। और इसका काकड़ी घाट में निरीक्षण किया गया था और चरण माता मंदिर के यहाँ पर भी निरीक्षण किया गया है। अभी टीम का सेटअप बैठना है, काफ़ी निरीक्षण हो चुके हैं, फाइनल निरीक्षण भी अभी आगे होना है। आज GTC-CC की टीम यहाँ पर पहुँची थी, जिसमें SDM साहब के द्वारा और हम लोगों के यहाँ पर पूरे स्टाफ खेल विभाग के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया है। उधम सिंह नगर में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सचिव समाज कल्याण व नोडल अधिकारी नीरज खीरवाल ने जिलाधिकारी व इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम और 46वीं बटालियन PAC में ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वेलोड्रोम में साइकिलिंग की सभी व्यवस्था 25 जनवरी तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम के अंदर और बाहर वॉल पेंटिंग के कार्य भी 25 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी खीरवाल ने जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में अधिकारी व इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के मैनेजरों के साथ बैठक की। रुद्रपुर और खटिमा के जो इवेंट हुए उसके लिए एज नोडल अधिकारी मेरे को संजय जो हमारे निदेशक डेयरी हैं और पंकज भट्ट जी को एक टीम के तौर पे यहाँ भेजा गया है, जिससे कि सारी व्यवस्थाओं का एक बार जायजा लिया जाए। अगर कोई जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कोई छूट गई हैं, कुछ इस प्रकार के सुझाव हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो यहाँ पर निरीक्षण में देखने पाया गया कि जो हमारे DM और SSP साहब की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स तकरीबन सभी चीज़ों के अपडेट कर रखे हैं। एक दो चीज़ें हैं जैसे अभी जो पेंट वगैरह चल रहे हैं इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी स्पीड से जो किया है, और अगले टारगेट ये है कि 26 तारीख तक जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह हैं ये सारी पूरी कर ली जाए। स्कूल्स के अंदर भी छोटे छोटे इवेंट कराने के लिए और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, उनके बच्चों को किस प्रकार से लाया जाना है उस व्यवस्था पर चर्चा की गई है। चमोली के गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन में निर्मित कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, कैंटीन, शौचालय, बच्चों की सुरक्षा के रेलिंग, खेल मैदान, ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यदायी संस्था CNDS UP जल निगम के इंजीनियर्स मनोज कुमार और साइट इंजीनियर संतोष सिंह ने बताया कि 3 एकड़ क्षेत्रफल में 30.29 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय भवन, 8 स्टाफ क्वार्टर, 1 प्रधानाचार्य आवास, खेल मैदान, 4 दीवारी एवं अन्य सभी स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके तहत मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छोट-मोट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन में दिख रही है। तो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल इफेक्ट है वहाँ पे उसकी वजह से वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। पर छोट-मोट एक्टिविटी जो है 18 से 21 तक भी जो है, 22 तक भी जो है वो दिख रही है कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी हायर रीचेज में। जी, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। गुरुवार को दिन भर बारिश के बाद शुक्रवार की शुरुआत चटक धूप से हुई है, लेकिन बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ गई। पहाड़ों में जहां पाला लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। दिन भर शीतलहर की वजह से तापमान में धूप के बाद भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने से ठंड बढ़ सकती है।
बागेश्वर के सरयू वगड़ में पहाड़ के युवाओं को जगाने के लिए दिलीप सिंह खेतवाल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दंगल कुश्ती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर में आयोजित दंगल कुश्ती कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के पहलवान पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर में पहुंचे पहलवान कुश्ती के दाव पेच से पहाड़ के लोगों का मन मोह रहे हैं। आयोजक दिलीप सिंह खेतवाल का कहना है कि पहाड़ के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए कुश्ती दंगल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहले हम दंगल का आयोजन करने का क्या तात्पर्य है, पहले इसको आप समझें कि जो हमारा पहाड़ में बहुत नशा हो रहा है, पहाड़ का लड़का सब बेरोजगार हो रहा है। पहाड़ आज दंगल के माध्यम से उन्हें अपने करियर को बनाने के लिए दंगल करना है, उनके पहाड़ बचाने के लिए दंगल करना है, अपने रोजगार को बचाने के लिए दंगल करना है। ये दंगल कोई तमाशबीन नहीं है कि हम दंगल करा के तमाशबीन करना चाहते हैं। हम आज जो पहाड़ का युवा है, उस पहाड़ के युवाओं के जो रोंगटे हैं, जो खून है उसका, वो खोलना चाहिए कि इस दंगल के माध्यम से कैसे वो अपने आप को ठीक कर सके और कैसे पहाड़ का भला हो सके। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर। सीएम धामी ने हरिद्वार में शिवालिक नगर पहुंचकर किया रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। उत्तराखंड निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। सभी जिलों में पहुंचे बैलेट पेपर। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक लेकर दिया दिशा निर्देश। मंगलोर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार के फॉर्म कैंसिल। हाईकोर्ट ने उम्मीदवार के पक्ष में दिया फैसला। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, किया स्वागत। गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में छाएगा कोहरा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।